हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं ताकि इफ फंक्शन को इजीली हम समझ सकें। देखिए यहाँ पे मैं कुछ मार्क्स लिखता हूँ। सपोज किसी स्टूडेंट के 32 मार्क्स आए, तो इससे ये पता चलता है कि ये फेल है, यानी कि इस मार्क्स पे ये जो मार्क्स आए हैं इस पे ये जो दूसरा सेल है इस इसमें जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करता है इस मार्क्स पे। ये अगर 33 से कम है तो फेल आएगा, 33 या 33 से ज्यादा है तो पास आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 35 मार्क्स होते इसके तो पास होता। 100 में से आ रहे हैं मार्क्स, जैसे हम स्कूल में निकालते हैं, वो कंसेप्ट है नॉर्मल। बिल्कुल इस कंडीशन को हम कुछ और भी रख सकते हैं कि 50 पे भी डिसाइड कर सकते हैं, किसी और चीज पे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी यही यहाँ पे कंडीशन ये डिसाइड कर रहा हूं कि अगर marks if marks are greater than equal to 33 तो होना चाहिए पास, अदरवाइज फेल। इसी चीज को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, इफ मार्क्स आर लेस देन 33 देन फेल, अदरवाइज पास। देखिए ये कंडीशन है, इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेस पे ये जो कलर्ड सेल है इसका इस पे आने वाला आउटपुट डिपेंड करता है। ये कंडीशन है और इस कंडीशन को हम इन मार्क्स पे अप्लाई करेंगे। यानी कि अब देखिए, मैं एक बार ध्यान से सुनना, आप जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसी पे इफ कंडीशन डिपेंड करता है। अगर मार्क्स 33 से कम है तो फेल है, नहीं तो पास। जब भी किसी आपके कंडीशन में कोई कंडीशन ऐसी बन रही है जिसमें यदि, अगर, मगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो आप इफ फंक्शन लगाएंगे। वैसे भी यदि, अगर, इसका इंग्लिश वर्ड इफ होता है और इसी बेस पे इस फंक्शन का नाम भी इफ रखा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 30 मार्क्स आया इसका तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे फेल लिखना पड़ेगा, बट ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब देखिए चीजें कितनी यूज हो रही है यहाँ पे। एक तो ये कंडीशन पहले से मुझे पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन है। एक कंडीशन है जो कि इस पे अप्लाई होगी, ये मार्क्स पे अप्लाई होगी, और इस मार्क्स पे अप्लाई होने के बाद यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, या तो पास होगा या फेल होगा। इन दोनों में से एक होगा कोई सा भी। यानी कि तीन चीजें हैं। पहले तो मुझे चेक करना है कि ये मार्क्स जो है 33 से कम है कि नहीं, यानी कि पहला आर्गुमेंट या पहली चीज जो है वो है कंडीशन की कंडीशन क्या है। दूसरी चीज, उस कंडीशन के बेस पे पास या फेल क्या डिस्प्ले करना है मुझे, वो है। तो अब आते हैं हम इफ फंक्शन के सिंटैक्स पे। सिंटैक्स का मतलब होता है कि किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, कब क्या लिखेंगे, कौन सा आर्गुमेंट पहले आएगा, वो चीजें। और आर्गुमेंट्स का मतलब होता है इनपुट्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट, ये लॉजिकल कंडीशन, ये वही कंडीशन है कि 33 से अबव है कि नहीं है। कंडीशन किस तरह लगाएंगे अभी मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा देर में। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मैच हो जाती है, तो ये वाला आर्गुमेंट काम करेगा, ये वाला इनपुट चलेगा। अदरवाइज फॉल्स वाली वैल्यू आएगी, यानी कि ये वाला इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा उसमें। सबसे पहले इफ फंक्शन चेक करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो ट्रू आर्गुमेंट के अंदर जो आपने वैल्यू दी होगी वो आउटपुट आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स के अंदर आउटपुट आएगा। यानी कि इसमें तीन इनपुट्स आपको देने जरूरी हैं, तीन इनपुट के बेस पे आप ये आउटपुट इसमें आएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया इजिकल टू इफ, मुझे इसे चेक करना है तो इसका एड्रेस लूंगा मैं, इजिकल टू 5। यदि ये 5 है तो आउटपुट में आए ओके, नहीं तो आए नॉट ओके। देखिए तीन आर्गुमेंट है और कॉमा से अलग हो रहे हैं। ये पहला आर्गुमेंट है, ये कंडीशन है मेरी, लॉजिकल कंडीशन है ये, और ये ट्रू
ट्रू वैल्यू है, यानी कि ट्रू होने पे क्या आएगा वो है, और ये फॉल्स होने पे क्या आएगा वो है, और लास्ट में इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, कोई भी टेक्स्ट होगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, बट कोई नंबर है या सेल का एड्रेस है या लॉजिकल वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक है, उसको अलग से सेपरेटली बात करेंगे हम जब लॉजिकल फंक्शंस करेंगे। तो टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, आपको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो आई एम नॉट ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तब भी नॉट ओके है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, ओके आ गया। यानी कि ये सबसे पहले क्या करता है, इसको चेक कर रहा है। देखिए C27 पे क्या है, 5 है, और 5 इजिकल टू 5, यस, हाँ, तो 5 इजिकल टू 5 है तो ओके आ गया, क्योंकि ट्रू हो गया तो पहली कंडीशन चलेगी, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चलेगी। इसी प्रकार हम नीचे यहाँ पे करके देखते हैं इसे, इस जगह पे फिर से इसे अप्लाई करते हैं, आपकी बार ऑटोमेटिक इजिकल टू इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 33, अगर 33 है तो क्या है, फेल, नहीं तो क्या है, पास। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे 52 वैल्यू पुट की, पास। मैं यहाँ पे करता हूँ 29, फेल, 32, फेल, 33 में पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लेस देन 33 वाले को ही फेल करेगा, और 33 से कम नहीं है, 33 से जो कम होगा वो फेल आएगा, बाकी सब पास आएंगे। ये इफ फंक्शन है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है, इट चेक्स वेदर ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये चेक करता है कि कोई दी हुई कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू है, इफ ट्रू, ये हम यहां से पढ़ते हैं, एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू। अगर ट्रू है तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न अनदर वैल्यू, नहीं तो दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसको हम एक असाइनमेंट की मदद से हम पूरा करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको प्रैक्टिकली। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज तक फॉर्मूले लगाए थे, आज हम यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे यूजिंग परसेंटेज, यानी कि इस परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे हम पास है कि फेल है ये डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इजिकल टू इफ दिस इज लेस देन 33, तो क्या होगा, फेल, नहीं तो पास, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना है। अभी हमने सब्जेक्ट वाइज नहीं देखा है, इसके यहाँ पे 11 मार्क्स है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल है, हम टोटल परसेंटेज के बेस पे निकाल रहे हैं। अभी वो क्वेश्चन बाद में आएगा। अब यहाँ पे सारे पास है, इस डाटा में सारे पास है, मैं यहाँ पे फेल करता हूँ, इसको थोड़ा नंबर कम करता हूँ। यहाँ पर 10 मार्क्स हुए, 31.8 हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31.8 होते ही फेल हो गया ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे भी थोड़ा मार्क्स कम करता हूँ, 21 किए मैंने, अभी भी पास है। यहाँ पे मैंने 12 किए, देखिए 27% हुई, फेल हो गया। अभी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, देखिए ये भी फेल हो गया। इसको मैं मार्क्स बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये पास हो जाएगा। अगर 33 या उससे ज्यादा परसेंटेज होगी तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल होगा। इसी चीज को मैंने जो अभी एक सेल ब्लैंक छोड़ रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, लेस देन 33। अब मैं लेस देन वाले साइन का इस्तेमाल नहीं करूंगा इसका, अब मैं ग्रेटर देन से करूंगा इसको। अब देखिए इजिकल टू इफ दिस इज ग्रेटर देन इजिकल टू 33, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन के साथ इजिकल टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो 33 को पास वाले में इंक्लूड नहीं करेगा। अगर 33 या उससे ज्यादा है तो क्या होगा, पास। यानी कि क्या लिखना है आपको खुद ही पता चलेगा। देखिए अगर ये जो वैल्यू है ये 33 से ज्यादा है, 33 या 33 से ज्यादा है, तो क्या होगा, आप खुद ही जवाब देंगे, पास होगा। तो जो आपके आपके मन से जो आंसर आया है वो चीज आप यहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज फेल। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वही आंसर आएगा जो इस तरीके से आया था, सेम आंसर आएगा दोनों से।
देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फेल क्यों लिखा पहले, अब आप खुद ही जवाब देंगे। इफ L5 इज लेस देन 33, यानी कि ये वैल्यू अगर 33 से कम है तो क्या होगी, कम है तो क्या होगी, फेल। फेल आया जवाब तो फेल लिख देना है, अदरवाइज पास। यानी कि इफ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा माइंड लगता है, आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से करोगे। अगली क्लास में हम नेस्टेड इफ करेंगे, यानी कि इफ के अंदर इफ, वो और बढ़िया, इफ का और अच्छा यूज है उसके अंदर, जिससे हम ग्रेड और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल है तो फेल, ये सब चीज हम निकालेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम्स छोड़ रखे हैं, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आप पहले इतना इफ को अच्छे से कर लेंगे प्रैक्टिस, तभी आप अगली क्लास को कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।